हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इनर प्रोडक्ट स्पेस हमने स्टार्ट कर रखा है। उसमें जो लास्ट जो थ्योरम थी हमने प्रूव किया था कि यूवी क्या प्रूव किया था कि हमारे पास दो वेक्टर्स थे यूवी, वो है वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ। तो यू और वी को लीनियरली डिपेंडेंट दिखाना था। ठीक है, तो अब इससे नेक्स्ट आता है वो मीट्रिक स्पेस पे डिफाइन। आगे जो थ्योरम है उसमें हम मीट्रिक स्पेस का यूज़ करते हुए सोल्व करेंगे। ओके, तो क्या है थ्योरम, क्या है? एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज मीट्रिक स्पेस। हर एक इनर प्रोडक्ट स्पेस जो होगा वो क्या होगा? मीट्रिक स्पेस होगा। इट मीन्स मीट्रिक स्पेस के लिए हमारे पास 4 कंडीशंस होती है और इनर प्रोडक्ट के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस। ओके, तो कैसे प्रूव करेंगे? लेट वी एफ बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। हमने क्या ले लिया? एक इनर प्रोडक्ट स्पेस ले लिया और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी, बी आर्बिट्रेरी। दो एलिमेंट्स ले लिए, अल्फा और बीटा, और डिफाइन कर दिया डी ऑफ अल्फा बीटा दिस इज इक्वल टू, ये डी क्या है? डिस्टेंस फंक्शन है। दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा। नॉर्म भी क्या होती है? हमारे पास लेंथ होती है। ओके, टू प्रूव दैट डी इज मीट्रिक ऑन वी। क्या प्रूव करना है? डी है वो मीट्रिक है ऑन वी पे। सिंस नॉर्म इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, हमें पता है नॉर्म लेंथ हमेशा क्या होती है? नॉन नेगेटिव होती है। तो हम लिख सकते हैं डी ऑफ एल्फा बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आल्सो डी ऑफ एल्फा बीटा दिस इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ नॉर्म ऑफ एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब इसको लिख सकते हैं नॉर्म वाले को, इफ एंड ओनली इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एल्फा माइनस बीटा कोमा एल्फा माइनस बीटा दिस इज इक्वल टू 0। ये 0 होगा इफ एंड ओनली इफ एल्फा इज इक्वल टू बीटा। इसलिए क्या हो गया? डी ऑफ एल्फा बीटा दिस इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एल्फा इज इक्वल टू बीटा। ऐसे ही थर्ड है डी ऑफ एल्फा बीटा इज इक्वल टू, क्या दिखाएंगे? डी ऑफ बीटा एल्फा। तो डी ऑफ एल्फा बीटा को जैसे फर्स्ट कंडीशन डिफाइन कर रखा था वहाँ क्या लिखेंगे? इसको नॉर्म ऑफ एल्फा माइनस बीटा। इसको हम लिख सकते हैं नॉर्म -1 माइनस लेंगे अल्फा माइनस बीटा में से, तो क्या हो जाएगा? बीटा माइनस एल्फा। ये बाई कंडीशन नॉर्म ऑफ -1 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? नॉर्म ऑफ बीटा माइनस एल्फा दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ बीटा माइनस एल्फा दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ बीटा माइनस एल्फा। इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू डी ऑफ बीटा एल्फा डिस्टेंस फंक्शन। तो यहाँ से क्या हो गया? डी ऑफ एल्फा बीटा इज इक्वल टू डी ऑफ बीटा एल्फा। थर्ड कंडीशन लेट एल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू वी। तो इसके लिए हमने 3 एलिमेंट्स ले लिए। थर्ड कंडीशन के लिए क्या होता है? डी ऑफ एल्फा बीटा प्लस डी ऑफ गामा बीटा दिस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू डी ऑफ एल्फा बीटा, ये होना चाहिए। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। इसको लिख देंगे नॉर्म ऑफ एल्फा माइनस गामा प्लस नॉर्म ऑफ गामा माइनस बीटा। इन दोनों को ऐड कर रखा है तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू, अलग अलग थे, एक में करेंगे तो अल्फा माइनस गामा प्लस गामा माइनस बीटा लिख सकते हैं ये, बाई नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ये क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू, इसको हम अल्फा से गामा कैंसिल हो गया, अल्फा माइनस बीटा आ गया। तो ये जो वैल्यू है वो क्या आ गया? डी ऑफ एल्फा बीटा। इट मीन्स ग्रेटर देन का साइन हो गया, तो डी ऑफ एल्फा गामा प्लस डी ऑफ गामा बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू डी ऑफ एल्फा बीटा। ओके, हैंस वी इज ए मीट्रिक स्पेस। नेक्स्ट आता है नॉर्म लीनियर स्पेस। तो नॉर्म लीनियर स्पेस को कैसे डिफाइन करेंगे? लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस। वी एफ हमारे पास क्या है? वेक्टर स्पेस है। डिफाइन नॉर्म u इज इक्वल टू, क्या डिफाइन कर रखा है? नॉर्म ऑफ u दिस इज इक्वल टू रूट u फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v। देन द वेक्टर स्पेस v with the above definition of norm is called norm linear space if the following properties are satisfy। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए?
norm of u always greater than equal to 0 and norm of u is equal to 0 if and only if u is equal to 0. Second condition, norm of au, this is equal to mod of a norm of u, where a belongs to f is arbitrary. Third condition, norm of u plus v less than equal to norm of u plus norm of v, where u v belongs to v. तो ये तीनों कंडीशन हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा वो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस. ओके, तो इसी पे बेस्ड आगे थ्योरम है, प्रूव दैट एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज नॉर्म्ड लीनियर स्पेस. यहाँ इनर प्रोडक्ट स्पेस को क्या प्रूव करना है, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस प्रूव करना है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. इसका जो कन्वर्स पार्ट है वो ट्रू नहीं है. इनर प्रोडक्ट नॉर्म लीनियर स्पेस हो सकता है, पर नॉर्म लीनियर स्पेस इनर प्रोडक्ट नहीं हो सकता. तो तीनों कंडीशन शो करेंगे हम. तो कैसे सोल्व करेंगे, लेट वी एफ बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, लेट यू वी बिलोंग्स टू वी एंड ए बिलोंग्स टू एफ बी आर्बिट्रेरी. ठीक है, हमने दो एलिमेंट ले लिए वी से और एक स्केलर ले लिया एफ से, और नॉर्म डिफाइन कर दिया. नॉर्म ऑफ यू इज इक्वल टू अंडर रूट inner product of u. Since inner product of u is defined on v, तो norm of u is also defined on v. तो first condition, inner product of u greater than equal to 0 and inner product of u is equal to 0 if and only if u is equal to 0. Thus norm of u क्या हो जाएगा, greater than equal to 0 and norm of u is equal to 0 if and only if u is equal to 0. तो फर्स्ट कंडीशन हो गई. सिमिलरली सेकंड जो कंडीशन है उसमें क्या होगा, नॉर्म ऑफ ए यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ए नॉर्म ऑफ यू. इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसको ओपन कर देंगे, इनर प्रोडक्ट ऑफ ए यू दिस इज इक्वल टू ए यू ए कॉमन आ गया. अगेन जब ए आएगा तो वो क्या आएगा, ए बार इनर प्रोडक्ट ऑफ यू. तो ए बार क्या आ जाएगा, मोड ऑफ ए का स्क्वायर नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ ए यू, दिस इज इक्वल टू मोड ऑफ ए नॉर्म ऑफ यू. सेकंड कंडीशन भी हमारे पास हो गई. ऐसे ही थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी, नॉर्म ऑफ यू प्लस वी लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू प्लस नॉर्म ऑफ वी, ये शो करना है. तो जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो हम लिख सकते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ यू प्लस वी. बाय डेफिनेशन इसको सोल्व कर देंगे, यू और ये एज इट इज़ यू प्लस वी, सेकंड वी लेंगे और यू प्लस वी आ जाएगा ये. ऐसे ही इसमें और इसमें फिर आगे इसको ओपन कर देंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी, और इसको क्या लिख देंगे, बार इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर प्लस 2 रियल ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी. इसको लेस देन इक्वल टू कर देंगे 2 मोड ऑफ यू वी लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर प्लस 2 नॉर्म ऑफ यू नॉर्म ऑफ वी. बाई सिक्वार्स इनइक्वलिटी से इसकी वैल्यू रख सकते हैं. दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, नॉर्म ऑफ यू प्लस नॉर्म ऑफ वी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं फॉर्मूले से. तो हमारे पास ये क्या आ गया, नॉर्म ऑफ यू प्लस वी लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू प्लस नॉर्म ऑफ वी. तो तीनों से क्या हो गया, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इट फॉलोज दैट norm defined on an inner product space satisfy all the conditions for a norm vector space. Hence VF is a norm linear space. आगे हमारे पास डेफिनेशंस आती हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स एंड ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट. ओके, तो आज हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स करेंगे. तो ऑर्थोगोनल वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, उसके लिए हम लेके चलेंगे लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस. वी हमारे पास क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस. ए वेक्टर u बिलोंग्स टू v इज सेट टू बी ऑर्थोगोनल. उसको क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल कहेंगे टू v बिलोंग्स टू v रिटन एज u परपेंडिकुलर टू v इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u v इज इक्वल टू 0. क्या कह रहा है, इनर प्रोडक्ट क्या हो गया,
जीरो हो गया दो वेक्टर्स का, तो वो क्या हो गया हमारे पास ऑर्थोगोनल हो गया। सिंस इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू आल्सो इक्वल टू जीरो, तो क्या हो गया यू इज ऑर्थोगोनल टू वी इफ एंड ओनली इफ वी इज ऑर्थोगोनल टू यू, दैट इज u परपेंडिकुलर टू v इफ एंड ओनली इफ v परपेंडिकुलर टू u। ये जो साइन है वो क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स अगर जीरो आ जाते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है ऑर्थोगोनल। ओके, सिंस इनर प्रोडक्ट ऑफ जीरो v इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल v बिलोंग्स टू v, द जीरो वेक्टर जीरो इज ऑर्थोगोनल टू every vector v belongs to v। Thank you।